इंसान सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन खाना कभी नहीं छोड़ सकता। हमारे देश भारत में सही बिजनेस शुरू किया जाए तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज हम दाल की बात करने वाले हैं। तो दाल के बिजनेस में ऐसा क्या है जो आपको कामयाबी दिला सकता है, जो आपको लखपति या फिर करोड़पति बना सकता है। आमतौर पर दाल के दो तरीके से बिजनेस किए जा सकते हैं। पहला है ट्रेडिंग के जरिए। ट्रेडिंग में आप मिल से या होलसेलर के पास से बल्क में माल खरीदते हैं और रिटेलर या तो फिर ऐसे लोगों को माल प्रोवाइड करते हैं, दाल प्रोवाइड करते हैं जो कि पूरे साल का राशन एक साथ भराते हैं। इसके अंदर मार्केट फ्लक्चुएट होते रहता है, प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत कम है। आपके पास अगर इन्वेस्टमेंट है 4 से 5 लाख रुपए का तो आप दाल की मिल शुरू कर सकते हैं और अपना खुद का प्रोडक्शन करके मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। मिल शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले मशीन की ज़रूरत होगी जो कि 70 से 1 लाख रुपए तक की आती है और इसे स्टेबल करने का लगभग 50 से लाख रुपए तक का खर्चा आता है। यानी आपकी मशीन 1.5 लाख से 2 लाख में आराम से लग जाएगी। आपके प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा गोडाउन हो। कच्चा माल खरीदेंगे तो उसे रखने के लिए और जब माल बन जाएगा तो उसे स्टॉक करने के लिए आपके पास जगह का होना बहुत जरूरी है। तीसरी जरूरी चीज है कि आपकी मार्केट में दुकान होनी चाहिए। मार्केट में आपकी दुकान अगर होती है तो इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि लोग आपको जानेंगे, आपकी दुकान से ज्यादा माल खरीद सकेंगे और आपकी ब्रांडिंग भी होगी। दाल बनाने के लिए आप माल फार्मर से डायरेक्ट खरीद सकते हैं या तो फिर फार्मर मार्केट के जरिए आप माल खरीद सकते हैं। ये सीजनल बिजनेस है, इसलिए दाल का माल ज़्यादा से ज़्यादा बल्क में खरीदे। हमारे देश भारत के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के अंदर दाल की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। आप वहाँ से माल खरीद सकते हैं और पूरे हिंदुस्तान में ही ये माल बेच सकते हैं। एक बार दाल तैयार हो जाने के बाद ऑनलाइन भी बेच सकते हैं, जिसके अंदर जियो मार्ट, इंडिया मार्ट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट वगैरह साइट है जहां पर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप होलसेलर के पास या फिर रिटेल में भी अपने दालों को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैचअप हो सके। दाल के अंदर प्रॉफिट मार्जिन 25 से 50% तक आता है। डिपेंड करता है आपकी मार्केट के ऊपर। मार्केट में दाल की डिमांड कितनी है और स्टॉक कितना लोगों के पास रखा हुआ है, इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। दाल का बिजनेस करने के लिए कुछ खास बातों का आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर 1, अगर आप इस बिजनेस में नए हैं तो सबसे पहले दाल के बारे में जानें, उसकी फैक्ट्री के बारे में जानें और उसके पूरे सिस्टम को जानने के लिए आप कहीं ना कहीं नौकरी जरूर करें इस सिस्टम से जुड़ने के लिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल हो सके। सबसे पहले आप एक ही दाल के बिजनेस को शुरू करें। जब आप एक दाल के बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद अलग अलग तरह की दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा ग्रो करने के लिए। कम से कम लागत है, इसके लिए आप 3 HP की मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर प्रोडक्शन अच्छे खासा हो जाता है, जिससे कि आप मार्केट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर पाओगे। अगर आपका बिजनेस चल जाता है तो आधार उद्योग के जरिए अपने आप को रजिस्टर करवा लें, साथ ही साथ GST नंबर भी ले लें। आप अपनी ब्रांडिंग भी दे सकते हैं, जिससे कि लोग आपको जानेंगे, आपकी ब्रांड को जानेंगे और इससे आप एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे माल को और साथ ही साथ टेंडर भी भर सकेंगे सरकारी। शुरुआत में जब आप मील की शुरुआत करें उस वक्त अपना दाम कम रखें, कम प्रॉफिट मार्जिन रखें। जैसे जैसे आप मार्केट के अंदर जमते जाएं वैसे वैसे आप प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा सकते हैं, दाम बढ़ा सकते हैं। दाल का बिजनेस करने के लिए और कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना हमारे लिए ज़रूरी है, इस चीज़ के बारे में भी अगर आपको कोई बात है तो आप हमसे क्वेश्चन के जरिए पूछ सकते हैं या तो फिर कमेंट में बता सकते हैं।